बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा, या एक अमल है जो अगर कर ले, सिर्फ सूरह यासीन शरीफ को 2 रकात नफिल नमाज के साथ पढ़ना। ज़बानी नहीं पढ़नी है, अगर ज़बानी है तो ज़बानी पढ़ लें, वरना देख कर पढ़ सकते हैं। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें आप पहले, फिर उसके बाद सूरह यासीन शरीफ कितनी मरतबा पढ़नी है या मरतबा पढ़नी है, ये भी आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। लेकिन आइएगा, ये कौन कौन सी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है ज़्यादा। देखिए, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सूरह यासीन को अगर 1 मरतबा पढ़ा जाए तो 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। यानी कि जैसे आपने एक बार सूरह यासीन पढ़ी और इसका सवाब 10 कुरान पाक पढ़ने का है। इसी तरह अगर कोई सकरात के आलम में है, यानी कि फौत होने वाला है, उसका आखिरी वक्त चल रहा है, लेकिन रूह परवाज नहीं हो रही, रूह निकलने में सख्ती हो रही है, तो ये रूह को निकलने में बड़ी आसानी फरमाती है। जैसे कि हमारे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान से 10,000 फरिश्ते नाजिल होते हैं अगर सूरह यासीन 1 मरतबा पढ़ी जाए, और जब वो फौत हो जाता है तो उसकी मैयत के सामने रहते हैं, और जब वो दफन होता है तो दफन के साथ भी रहते हैं और उसकी कब्र पे दुआ इस्तगफार करते हैं। और प्यारी अजीजों, ये मौत के वक्त बड़ी आसानी करती है सूरह यासीन। और एक बार, जैसे कि और एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सूरह यासीन को 1 मरतबा पढ़ने से पूरे दिन का काम तमाम अल्लाह के ज़िम्मे करम पे हो जाता है। यानी तमाम कामों का जिम्मेदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हो जाता है, उसका निगहबान। वैसे तो हर टाइम हमारी हिफाजत करता है, हम उसके अमान में रहते हैं, अगर उसका करम ना हो तो हमारी पलक भी नहीं उठ सकती। तो इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूरह यासीन को कसरत से पढ़ा करो। और सूरह यासीन पढ़ने वाले पर बड़ी फजल होगा, मरने के बाद भी और दुनिया में भी। इसी तरह सूरह यासीन को पढ़ने वाला हमेशा खुश रहेगा, लोगों के दिल अजीज रहेगा। जैसे कि एक और हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सूरह यासीन शिफा भी है, सूरह यासीन दवा भी है, सूरह यासीन दुआ भी है। और जैसे कि अगर कोई दिली तमन्ना हो, दिली मुराद हो, तो 1 मरतबा सूरह यासीन का पढ़ा जाए। दिली मुराद पूरा होने के लिए दिल में देखो बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सी तमन्नाएं होती हैं जो हम रखते तो हैं लेकिन पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारी लिमिट से ज्यादा होती है। लेकिन अगर कोई शख्स दिल में ये मुराद रख कर के पढ़े कि मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये ख्वाहिश है, तो इंशाअल्लाह उसे जब तक मौत नहीं आएगी, जब तक उसकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाएगी। इसी तरह सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल भी कहा गया है, तो जो इसे दिल से पढ़े और इससे मोहब्बत रखे तो उसकी दिल की तमाम मुरादें पूरी होंगी। प्यारे जो भाईगा, वो कौन सा अमल है जो हमें 2 रकात नफिल नमाज से मिलेगा। अगर आप तमाम हाजतों को चाहते हैं, तो कोई खास हाजत है और वो हाजत पूरी नहीं हो रही, तो सूरह यासीन को आप इस तरह पढ़ें। देखें, 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है आपको। 2 रकात नफिल नमाज इस तरह पढ़नी है कि पहली रकात में आप आयतुल कुर्सी, अगर आपको याद है तो 11 मरतबा पढ़ें। दूसरी रकात में आप सूरह इखलास को 11 मरतबा पढ़ें, यानी कुल हुवल्लाहु अहद को। और अगर मेरी बहनों को याद नहीं है आयतुल कुर्सी, तो कोई परेशानी नहीं है, याद करने में चंद दिनों में याद हो जाएगी आपको। आयतुल कुर्सी से याद हो जाएगी अगर आप नेट पर देख कर भी पढ़ेंगे तो प्यारी अज़ीज़ों, पहली रकात में आपको पढ़नी है आयतुल कुर्सी 11 मरतबा, और दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़नी है 11 मरतबा। सलाम फेरने के बाद अल्लाह की तरफ रुजू करें, कुछ देर उससे दुआ करें, मुनाजात करें। उसके बाद सूरह यासीन आपको 3 मरतबा पढ़ना है। 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ने के बाद आप अल्लाह से दुआ करें, इतनी गिड़गिड़ा के, इतनी टूट कर दुआ करें कि आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाए। आप ये ना देखें कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है, किस तरह दुआ मांगनी चाहिए, लफ्जों की नहीं इसमें तोल होगी, सिर्फ आपके दिल की आवाज हो। दिल से मांगे दुआ और इस तरह टूट कर मांगे कि आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह की इज्जत की कसम, आपकी वो मुराद, वो तमन्ना पूरी होगी इंशाअल्लाह। क्योंकि सूरह यासीन का इस अमल से जिसने भी जो भी मांगा और जब भी किया, इस काम के लिए किया, वो अमल पूरा हुआ। सूरह यासीन का ये अमल, ये 2 रकात नफिल नमाज जिसने भी पढ़ी और जिसने भी अमल किया, इंशाअल्लाह उसे अल्लाह ने इतना नवाजा कि उसका शुमार ऐसे लोगों में हो गया
کہ وہ اس قابل بھی نہ تھا. ایسے سمجھ لیں لا علم ہے تو علم والا بن گیا، دولت نہیں ہے تو دولت والا بن گیا. اگر اس کے پاس عزت نہیں ہے تو عزت والوں میں اس کا شمار ہونے لگا. اگر اس کے پاس اولاد نہیں ہے تو نیک اور پارسا اولاد اسے نمازی گئی. پیاری عزیزو، تو اس طرح اس کی بہت سی مرادیں آپ کی پوری ہوں گی، بہت سے اس کے بینیفٹس ہیں، لیکن آپ کو اس میں مختصر بتا رہی ہوں تاکہ پیاری عزیزو آپ اسے کیجیے گا. اور آپ کے لیے میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ آپ بالکل دل سے پڑھیں نماز، اور وہ سورہ یاسین، اور پھر دعا بھی مانگیں، لفظوں کو نہ دیکھیں. انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوگی. اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.